अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नाइमा और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ मांडा पट्टी बनाने का तरीका कि किस तरह से आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाकर आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो का कोई पार्ट आपसे मिस ना हो तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया है। जब भी आप मैदा इस्तेमाल करें तो उसे छान लिया करें। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर ऐड करेंगे और इसे हम गूंथते जाएंगे। यहाँ हमने मैदे की मीडियम सी डो बनानी है। डो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। ये देखिए मैदे को मैंने कितने अच्छे से गूंथ लिया है। डो जो है हमारी वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पर हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि डो जो है वो ऊपर से ड्राई ना हो। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा हो गया है डो को रखे हुए। तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अगर आप बड़े पेड़े बना लेंगे तो उससे मांडा पट्टी ज़्यादा बारीक नहीं बनेगी और उससे जब हम रोल और समोसे बनाएंगे तो रोल और समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे और पट्टी जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। सारे पेड़े हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। 3 कप मैदे से तकरीबन ये 9 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसमें से एक पेड़ा उठा लेंगे। फ्लोर पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम हाथ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। अच्छा, यहाँ आपने इसे ना तो बहुत ज़्यादा बारीक बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। हम इसकी एक मीडियम सी थिकनेस रखेंगे। अब हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। घी आपने इस पर बहुत अच्छे से लगाना है। यहाँ एक प्लेट में मैंने मैदा ले लिया है। अब हम रोटी को मैदे पर डाल देंगे और इसे हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए मैदा कितने अच्छे से इसके ऊपर लग गया है। दूसरी रोटी को भी हम उसी तरह से बेल लेंगे। अब हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। इस पर भी अब हम मैदा लगाएंगे और इसे भी हल्का हल्का हाथ से प्रेस करेंगे। और जो रोटी हमने पहले बेल कर रखी है इस रोटी को हम इस रोटी पर इस तरह से रखेंगे। सारी रोटियों को हम इसी तरह से बेलते जाएंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। और जो लास्ट वाली रोटी है जो हम इसके ऊपर रखेंगे तो इसे भी हम उसी तरह से बेल लेंगे और इस पर हम सिर्फ घी अप्लाई करेंगे। इस पर हम मैदा नहीं लगाएंगे। और जो रोटियां हमने बेल कर रखी हैं अब इस वाली रोटी को हम इस तरह पलट कर रखेंगे और इन्हें हम बराबर कर लेंगे। अब हम इन्हें हाथ से बढ़ाएंगे। फ्लोर पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम हल्का हल्का सा हाथ से बढ़ा लेंगे। अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। जितना बड़ा आपके पास तवा हो आपने उसी हिसाब से रोटियों को बेलना है। मेरे पास तवा बड़ा है तो मैं उसी हिसाब से रोटियों को बेल लूँगी। रोटी जितनी बड़ी होगी मांडा पट्टी जो है वो उतनी ही बारीक बनेगी। रोटियों को मैंने बहुत अच्छे से बेल लिया है और यहाँ मैंने तवे को गरम करने रख दिया था। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है। अब हम इस तवे पर रोटी डालेंगे और चंद सेकंड तक ही हम इसे पकने देंगे। बहुत ज़्यादा देर हम इसे नहीं पकाएंगे और थोड़ी देर के बाद ही हम इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। जैसे ही हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे ऊपर से हम एक रोटी उतार लेंगे। अब हम इसकी दोबारा साइड्स चेंज करेंगे और इसके ऊपर से भी हम एक रोटी उतार लेंगे। अब हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। ये 2 ही रोटियां रह गई हैं तो अब हम इन्हें नीचे से हल्का सा सेक लेंगे।
बस अब हम इसे तवे से उतार देंगे। इन 2 रोटियों को भी अब हम अलहदा कर लेंगे। ये देखें कितनी बेहतरीन सी मांडा पट्टी जो है वो बनकर तैयार हुई है और कितनी बारीक बनी है। यहाँ मैं एक पट्टी को हाथ में लेकर दिखा देती हूँ। ये देखें मेरा हाथ इसमें से नज़र आ रहा है। सारी पट्टियों को हम एक बराबर रख लेंगे। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं समोसा पट्टी बना रही हूँ। अगर आपको रोल पट्टी बनानी हो तो आप इसे स्क्वायर शेप में कटिंग कर सकते हैं, पर मुझे समोसा पट्टी बनानी है तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। अब हम इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे। मैंने वैसे अंदाजे से ही कटिंग की है, अगर आप चाहें तो किसी स्केल से मेजरमेंट करके कटिंग कर सकते हैं। समोसा पट्टी जो है वो 4 इंच चौड़ी होती है। और जो कटिंग हमारे पास बची है हम इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसको फ्राई कर हम इसकी पापड़ी बना लेंगे। अब हम समोसा पट्टी के दोनों साइड्स को बराबर कर लेंगे। ये देखें समोसा पट्टी जो है हमारी वो बिल्कुल तैयार है। एक पट्टी का मैं आपको समोसे की शेप देकर दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप का समोसा जो है वो बन गया है। और बाकी की जो पट्टी हमारे पास बची हुई है, इससे आप मिनी रोल की पट्टी भी बना सकते हैं। इस पट्टी को बीच से 2 कर लें और फिर उसके बाद आप इसे साइडों से फोल्ड कर रोल करते हुए आएँ, तो इस तरह से आपके मिनी रोल जो है वो बन जाएंगे। अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से मिनी रोल की पट्टी भी इसमें से कटिंग कर सकते हैं। अब हम इस पर समोसा पट्टी रखकर इसे भी बराबर से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके दोनों साइड्स भी बराबर कर लेंगे। सारी पट्टियों को हम एक जगह कर लेते हैं। ये देखें कितनी बेहतरीन सी समोसा पट्टी जो है हमारी वो बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इन्हें स्टोर कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक ज़िप-लॉक बैग ले लिया है। अब हम इन पट्टियों को ज़िप-लॉक बैग में डालकर स्टोर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आप इसे 3-4 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करेंगे तो जब आप रोल और समोसे बनाएंगे तो ये पट्टियाँ जो है ड्राई हो जाएंगी और चटकने लगेंगी। रोल और समोसे जो है वो सही नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना। यहाँ आप इसके रोल समोसे बनाकर 1 मंथ तक आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।